हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज का अपना जो मुद्दा है वो रहेगा क्या? भाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये रूल्स क्या हैं? ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो अपन को क्या बताते हैं कि अपन कोई संख्या देखें और देखते ही ये पता कर लें कि वो किसी संख्या से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, और उसके अंदर उसका भाग देने पर, उससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले रूल से, पहला रूल अपना क्या रहेगा? पहला रूल जो डिविजिबिलिटी का है वो किसके लिए है? 2, 4, 8, 16, 32, 64 इन संख्याओं के लिए। आप नोट करें किस प्रकार की संख्याएं हैं। 2 की पावर वैल्यूज वाली संख्याएं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये सब है ना, इनके लिए। देखो, 2 की बात करते हैं। कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो, उसके लिए क्या जरूरी है कि उसकी लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए, या लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। किसी संख्या के लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आ गया तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी? मतलब सम संख्या होगी, या यूँ बोलेंगे वो 2 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं संख्या लिख दूँ 5, 8, 2, 6, क्या बोलेंगे? ये 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? लास्ट में 6 है, 2 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 7, 3, 5, 1 क्या बोलेंगे? क्या है? 2 से डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा रूल है, हर बंदे को आता है, पूरा भारत इसके बारे में जानता है। दूसरा रूल है 4 का। 4 का रूल क्या है? लास्ट के 2 डिजिट या 2 अंक से बनी संख्या, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या, बने नंबर को 4 से डिवाइड करके क्या करना है? चेक करना है। लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को 4 से डिवाइड करके क्या करना है? चेक करना है। जैसे मैं संख्या लिख दूं 7, 3, 2, 5, 6, मैं बोलूं क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो अपन को क्या देखना है? 56 को देखो। क्या 56 4 से डिवाइड होता है? बोलो, 56 4 से डिवाइड होता है। तो अपन क्या बोलेंगे? ये पूरी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। मैं बोलूं 8, 3, 7, 9, 5, मैं बोलूं क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो अपन को क्या करना है? अपन को खाली लास्ट के 2 डिजिट देखने। 95 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ, अब ये है कि खाली ये डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नहीं है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब आप यहाँ 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा वो भी निकाल सकते हो। इस संख्या को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 95 को क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 3। शेषफल कितना आएगा? 23 × 4 92 होता है ना, 92। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3। तो इस पूरी संख्या को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचने वाला है? 3 बचने वाला है। लास्ट में यदि 00 आ जाए तो भी क्या होगा? वो संख्या 4 से डिवाइड होगी, वहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। देखो 00 का क्या ये लॉजिक क्या है? इसके पीछे बेस देखो क्या है, कहाँ से आया ये लॉजिक। ये 73256 है। इसको अपन नहीं लिख सकते 73200 + 56 लिख सकते हैं ना। अब आप गौर करो, ये 73200, जिस संख्या के लास्ट में 00 आ गया, इसका मतलब उस संख्या में कौन है? 100 है। ये क्या है? 732 × 100 है ना। और 100 में क्या होता है? 100 होता है 4 × 25। 100 का था 4 × 25। तो जहाँ 4% है वहाँ तो 4 का भाग क्या होगा? जाएगा। अपन पहले भी पुरानी क्लासेज में बात कर चुके हैं। 4 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी? जिन संख्याओं के अंदर 4% होगा। 13 से कौन डिवाइड होता है भैया? 13 से सिर्फ वही संख्याएं डिवाइड होती है ना जिनमें 13% होता है। 23 से कौन डिवाइड होगा? सिर्फ वो संख्याएं जिनमें 23% होगा। तो 4 से कौन डिवाइड होगा? जिनमें 4% होगा। तो जब अपन ऐसे लिख देते हैं संख्या को, तो इस चीज में 100 आ गया, 100 है तो क्या है? 4 उसमें परसेंट है, तो ये चीज तो 4 से डिवाइड हो जाएगी। सिर्फ इसको चेक करना होता है। तो 56 डिवाइड हो गया, तो इसलिए बोल दिया पूरी संख्या डिवाइड हो गई। ये क्या था? 83700 + 95। तो ये 00 आ गया, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ ये हिस्सा आपको क्या कर देगा? रिमाइंडर दे देगा, या आपको ये बता देगा कि ये 4 से डिवाइड होनी है कि नहीं होनी। इसी तरीके से अपन 8 का रूल बनाएं, तो 8 का रूल क्या बनाएंगे? 4 में क्या? लास्ट के 2 डिजिट। 8 के लिए क्या लिखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, 3 अंक से बनी संख्या क्या होनी चाहिए? बनी संख्या को 8 से, लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या को 8 से डिवाइड करके चेक करना है।
लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या को 8 से डिवाइड करके क्या करना है, चेक करना है। जैसे मैं संख्या लिख दूं 53968584, मैं बोलूं बताइए क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, तो क्या करना है अपन को 584 को देखना है। 584 को देखो क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, 58 में डिवाइड करो, 56 8 से 56 2 बचेगा, 24 है वो 8 से डिवाइड होता ही है। तो अपन क्या बोलेंगे 584 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। मैं और संख्या लिख दूँ 9356786 अपने ले लिया, क्या 786 8 से डिवाइड होगा, तो आप इसको देखिए 78 को डिवाइड करूँ, 78 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 72 तक जाएगा, 6 बचेगा, 6 के आगे 6 66 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरी संख्या क्या बोलेंगे 8 से डिवाइड नहीं होगी। ये तो पता लग गया 8 से डिवाइड नहीं होगी। अब अपन को ये कोई पूछ ले कि भैया इस चीज़ में 8 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो भी अपन को क्या पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना, खाली 786 को क्या करो 8 से डिवाइड करो। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है 2 आने वाला है। 72 तक था 6 बचेगा, 66 में डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो इस पूरी संख्या को जब अपन क्या करेंगे 8 से डिवाइड करने जाएंगे तो अपने पास रिमाइंडर क्या रहेगा 2 रहेगा। तो 8 के लिए क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाली संख्या को 8 से डिवाइड करके चेक करना है। यदि वो 3 8 से डिवाइड हो गई तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, वो डिवाइड नहीं हो पाई तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ, उसका यूज करके अपन फिर क्या कर सकते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा जो शेषफल बचेगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट के 3 अंकों में भाग देंगे। आया कहाँ से, वो पुराना सेम कंसेप्ट है। इसको अपन ये लिख सकते हैं ना 5396000 प्लस 584। अब ये क्या 000 किसको दर्शाता है 5396, ये ऐसा है ना 5396 इंटू 1000 है। अब 1000 में क्या परसेंट है, 1000 क्या होता है 8 इंटू 25 होता है। 1000 में 8 का भाग जाता है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में क्या होगा 8 का भाग जाएगा। तो जो भी रिजल्ट है भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा वो सिर्फ अपन को यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे इसको सेपरेट करेंगे तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे, यानी 1000 बनेगा तो क्या हो जाएगा भाग चलता चला जाएगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 16 के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिख देता हूं मैं, जैसे 4 का है 8 का, इसको तो आप नोट कर लो। 16 के लिए क्या लिखा जाएगा, सीधा लिख दो लास्ट के, जैसे 4 के लिए 2 डिजिट थे, 8 के लिए कितने डिजिट थे 3 डिजिट। 16 के लिए क्या करेंगे लास्ट के 4 डिजिट से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, उसको 16 से क्या करके डिवाइड करके चेक कर लेना है। जैसे मैं ये मिटा रहा हूँ 16 का अपन लिख रहे हैं, मान लो मैं संख्या लिख दूं 7356958 ये संख्या है। इसको देखना है कि 16 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो कुछ नहीं करना, लास्ट के 4 अंक जो है ना इनसे बनने वाली संख्या को क्या करो आप 16 से डिवाइड करके चेक कर लो। 95 को डिवाइड करो 80 में जाएगा 15 बचेगा, फिर 58 आएगा, 158 16 से डिवाइड नहीं होता, 144 होता है। अब 144 से कितना आगे है 14 आगे है, तो 14 डिवाइड नहीं हो रहा तो आगे फिर 2 लो 142 बचेगा, और 142 16 से डिवाइड नहीं होता तो क्या बोलेंगे पूरी संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ, शेष निकालने के लिए वापस इसी को 9582 को ही क्या कर दो 16 से डिवाइड कर दो। 9582 को जब अपन 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा 14 आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस पूरी संख्या को भी अपन क्या करेंगे 16 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 16 के लिए क्या देखना है लास्ट के 4 डिजिट से बनने वाली संख्या देखनी है। वो संख्या डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी, नहीं होगी तो पूरी संख्या नहीं होगी। रिमाइंडर निकालना है तो भी लास्ट के 4 डिजिट को क्या करो, सिर्फ जो भी संख्या बननी है उसको 16 से डिवाइड करके शेषफल आप निकाल सकते हो। सीधा 4 जीरो मिल जाए 573 आगे 4 बार जीरो मिल गया तो भी सोचने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट यहाँ से ही आया ना। 4 बार जीरो का मतलब क्या है 10,000, और 10,000 में 16 क्या होता है परसेंट होता है, क्योंकि 10,000 ये क्या है दिस इंटू यही है ना जिसको अपन 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, जो क्या है 4 गुणा 25 4 गुणा 25, तो 4 है 16 है, तो इसका मतलब इसमें 16 का भाग चला जाता है। तो लास्ट में 4 जीरो बन जाते हैं तो 16 का भाग जाएगा, और उसी के बेसिस पे अपन ने ये रूल क्या है बनाया है। 32 के लिए क्या करेंगे लास्ट के 5 डिजिट, 32 में लास्ट के 5 डिजिट से बनने वाली संख्या को 32 से डिवाइड करके चेक करना है। 64 के लिए क्या करेंगे लास्ट के 6 डिजिट से बनने वाली जो संख्या है उसको 64 से डिवाइड करके क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे। इस तरीके से अपन 2 4 8 16 32 आगे 128 तक जितना भी हो ओपन कर सकते हैं। 2 की पावर वैल्यूज के लिए क्या करेगा ये रूल अपना जो है वो काम करेगा। फिर उसके बाद देखो
तो ये पहला रूल अपना हो गया, 2 की पावर वैल्यूज का जो रूल है वो। दूसरा जो रूल है वो किसके लिए है, वो 5 या 5 की पावर वैल्यूज के लिए। पांच और 5 की पावर वैल्यूज कौन कौन है, दूसरे रूल की अपन बात कर रहे हैं। 5, 25, 125, 625, 31, 25, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इन सब के लिए देखना है तो भी उसी तरह का कुछ रहेगा जैसा अपन 2 की पावर वैल्यूज के लिए कर रहे थे। 5 का तो सिंपल सा रूल है, सबको पता ही है। 5 के लिए लास्ट में क्या देखते हैं, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, या तो 0 आए लास्ट में या 5 है। किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 आएगा तो मतलब 5 से डिवाइड होगी, और वो नहीं दिखता 0 और 5 तो डिवाइड नहीं होगी। जैसे 6370 है, 5 से डिवाइड हो गया, बिल्कुल पता है 5 से डिवाइड हो ही जाएगी। 8392 क्या बोलेंगे, 5 से डिवाइड हो गया, तो सबको पता है नहीं होगी। हाँ, अब इसमें 5, ये तो पूरा डिवाइड हो रही, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। कोई बोले कि इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 5 से डिवाइड करना तो फिर अब पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, खाली लास्ट डिजिट को डिवाइड कर लो। आप बताओ 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। जब छोटी संख्या को मोटी संख्या से भाग देते हैं तो भाग तो जाता ही नहीं है ना, तो पूरा शेष बच जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ 3 के अंदर 10 का भाग लगाओ, तो 3 में 10 का भाग जाता ही नहीं ना, 3 है वो 10 से डिवाइड होता ही नहीं, तो पूरा का पूरा 3 ही क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। मैं लिख देता 53968, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो सोचना ही नहीं है, लास्ट का डिजिट पकड़ो 8, 8 को 5 से डिवाइड करो, 8 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो इस पूरी संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 5 के लिए क्या करना है, लास्ट में 0 या 5 दिखे तो डिवाइड हो जाएगी, और यदि रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट के एक डिजिट को क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट को 5 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। 25 का रूल क्या रहेगा, 25 का रूल यूं बोलेंगे, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को 25 से डिवाइड करके चेक करना है। लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को 25 से डिवाइड करके क्या करना है, चेक करना है। मैं और लिख देता हूं, 125 के लिए क्या बोलेंगे, लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या को क्या 125 से डिवाइड करके क्या करना है, चेक करना है। 625 का यदि अपन लिखें तो क्या बोलेंगे, लास्ट के 4 डिजिट से बनी संख्या को क्या 625 से डिवाइड करके क्या करना है, चेक करना है। 5 का तो अपन ने पढ़ लिया, 25 का क्या, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को 25 से डिवाइड करके चेक करना है। 25 से डिवाइड करने का क्या मतलब, जैसे देखो 56780 आ गया, मैं बोलूँ क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी, तो कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ो। 80 है क्या, 80 25 से डिवाइड हो रहा है क्या, 80 25 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ, डिवाइड तो नहीं होगी, ये पता लग गया। अब कोई बोले कि इसको 25 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, 80 को क्या कर दो 25 से डिवाइड कर दो। 80 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा ना। 25 × 3 75 होता है। तो इस पूरी संख्या को जब अपन क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचने वाला है, 5 बचने वाला है। मान लो और कोई संख्या लिख दूं मैं 73685, ये संख्या मिल गई अपन को। कोई बोले कि इसको अपन यदि 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो क्या करना है 59 को पकड़ लो, 59 को क्या कर लो 25 से डिवाइड करो, तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 50 तक तो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब पूरी संख्या को यदि 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचने वाला है, 9 बचने वाला है। हाँ, डिवाइड होने के लिए भी देख लो 25 से डिवाइड कौन कौन सी होंगी, या तो लास्ट के 2 अंकों वाली संख्या, डिजिट 2 अंकों से बनने वाली जो संख्या है वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। या यूँ देख सकते हो, यदि किसी के लास्ट में क्या दिख जाए आपको, किसी संख्या के लास्ट में 00 दिख जाए, 25 दिख जाए, 50 दिख जाए और 75 दिख जाए, यदि किसी संख्या के लास्ट में 00, 25, 50 और 75 नजर आ जाए तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हो कि वो संख्या क्या होगी, 25 से डिवाइड हो जाएगी। यदि ये चारों आएंगे तो 25 से डिवाइड होगी, इनके अलावा कुछ भी आ गया तो 25 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ, रिमाइंडर चाहिए तो लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाली संख्या को 25 से डिवाइड कर दो, पूरी संख्या को डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपको प्राप्त हो जाएगा। 125 के लिए क्या करना है,
वही लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाली संख्या क्या हो, अपनी 125 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। या रिमाइंडर चाहिए तो लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोलूँ 5783694 आ गया। इस संख्या को क्या करना है, 125 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। देखो ये तो पता है कि ये 125 से डिवाइड नहीं होगी, तो रिमाइंडर चाहिए तो कुछ नहीं करना, 694 को क्या कर दो, 125 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 125 गुणा 5 क्या होता है, 625 होता है ना। तो 625 से जितना भी एक्स्ट्रा है वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बन जाएगा अपने यहाँ पे, 69 रिमाइंडर हो जाएगा। 694 को 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 69 है। तो इस पूरी संख्या को 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 69 ही मिल जाएगा अपन को। ऐसे ही 625 के लिए क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट चेक करना है। 4 डिजिट से बनने वाली जो संख्या है वो 625 से डिवाइड करके चेक कर लेनी है। यदि लास्ट के 4 डिजिट से बनने वाली संख्या 625 से डिवाइड हो गई तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यदि डिवाइड नहीं हो रही तो वहाँ आप जो भी रिमाइंडर चाहिए कितना शेष बचेगा वो उन 4 डिजिट्स को डिवाइड करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। हाँ, वजह क्या है, किस लिए अपने लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, तो वही पुराना फंडा जैसे 4 8 के लिए क्या था वो, मैं बोलूँ 56738 है, मैं बोलूँ इसको 25 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आप गौर करिए ये ऐसा ही तो है, 56700 प्लस 38 है ना, ये क्या है 56,738। तो इसको लिख सकते हैं ना 56,700 प्लस 38। अब यहाँ क्या दिख रहा है, 00 100 दिख रहा है, और जहाँ 100 है 100 क्या होता है 4 गुणा 25। तो इस मोहल्ले में इस संख्या में 25% है ना, इसमें तो 25% है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो सिर्फ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। यहाँ 25% है यानी यहाँ तो भाग चला जाएगा, जो रिमाइंडर मिलेगा अपन को वो यहाँ से ही मिल जाएगा। 125 के लिए क्या किया गया होगा, देखो 73922586 आ गया, तो कुछ नहीं करना, 7392000 प्लस 586। अब आप बताओ यहाँ क्या आ गया, 3 बार 0 आ गया ना, यानी 3 बार 0 का मतलब क्या है, 1000 है, 1000 है ना, और 1000 क्या होता है, 1000 के टुकड़े यदि आप करते हो ना, 1000 होता है 8 × 125। तो 1000 में 125% है, तो यहाँ तो 125% है, इस चीज़ में तो 125 का भाग जाएगा ही। तो फैसला करने के लिए खाली क्या है, 586 काफ़ी है। ये नहीं डिवाइड हो रहा तो मतलब 125 से पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। रिमाइंडर चाहिए तो खाली 586 को 125 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ऐसे 625 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट के 4 डिजिट को आगे क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो जिस तरीके से क्या है 2 वाली पावर वैल्यूज के रूल आ रहे थे, वैसे क्या है 5 की पावर वैल्यूज के भी क्या आ रहे हैं, रूल आ रहे हैं। ये अपने 2 रूल हो गए। उसके बाद रूल आता है किसका, 3 का और 9 का। 3 और 9 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत कैलकुलेट, यहाँ सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट तो बनते ही बनते हैं, आगे कैलकुलेशन में भी क्या है, ऑप्शंस वगैरह से क्या है, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी बहुत कई बार काम में आ जाता है। 3 और 9 का जो रूल है वो क्या लिखेंगे, 3 और 9 के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या है, संख्या के नंबर जो भी है ना, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो भी है, संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 या 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड करके चेक किया जाना चाहिए। 3 9 से डिवाइड करके क्या करना है, चेक करना है। संख्या के अंकों के योग को 3 या 9 से क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। जो भी नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स को 3 के लिए तो 3 से डिवाइड करके चेक करना है, 9 है तो 9 से डिवाइड करके क्या करना है, चेक करना है। जैसे मान लो मैं एक संख्या लिखूं, ये संख्या मैंने लिख दी, मैं बोलूं क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना है, इसके अंकों का योग कर दो, इनको जोड़ो, 6 5 11 7 18 3 21, 21 और 8 कितना होगा 29 और 1 30, इसके अंकों का योग कितना है 30 आया। तो 30 3 से डिवाइड होता है ना, ये अंकों का योग 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये 3 से डिवाइड होता है क्या बोलेंगे, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। मैं बोलूं क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, तो आपको क्या करना है, वही इसके अंकों का योग बोलो 30, क्या 30 9 से डिवाइड हो रहा है, 30 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो पूरी संख्या है ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। सिंपल सा एक जैसा रूल है, 3 से डिवाइड करना है तो 3 के लिए अंकों का योग करिए और अंकों का योग को 3 से डिवाइड करके चेक कर लो। यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं डिवाइड होगा तो रिमाइंडर निकालने के लिए भी उसमें डायरेक्ट क्या कर दो, भाग लगा दो। अब
ये संख्या जो है इसको 9 से चेक करना था, तो वही अंकों का योग 30, 30 को 9 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ, अब ये बोले कि इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप डायरेक्ट 30 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इस पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। तो ये डिविजिबिलिटी को तो चेक करेगा ही करेगा, साथ में अपन को क्या बताएगा, शेषफल भी बताएगा, रिमाइंडर भी बताएगा। जैसे मैं और संख्या लिख दूं 7358962, ये संख्या है, अपन को देखना है कि ये 9 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखो क्या करना है, ऐड कर लो, 7 3 10 5 15, 15 और 8 कितना बोलेंगे अपन, 23, 23 9 32, 6 38 2 40। क्या 40 9 से डिवाइड होता है, 40 9 से डिवाइड नहीं होता, तो अपन क्या बोलेंगे, डिवाइड तो नहीं होता लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, तो 40 को 9 से डिवाइड कर, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस पूरी संख्या को यदि अपन 9 से डिवाइड करने वाले हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। हाँ, अपन को ये बोला होता क्या ये 3 से डिवाइड होगी, तो आप देखो अंकों का योग तो कितना बनना है, 40, 40 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से डिवाइड तो नहीं होगी। लेकिन अब बोलो कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 40 को 3 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 39 में भाग जाता है, 1 बच जाएगा। यहाँ 36 में जाता ही है, उससे 4 एक्स्ट्रा, तो 4 अपना शेषफल हो जाएगा। तो ये रूल किसके लिए है, डिविजिबिलिटी चेक भी कर सकते हैं इससे, और रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स पूरा डिवाइड हो गया तो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, और वो डिवाइड नहीं हो पाया तो संख्या डिवाइड नहीं हो पाएगी। और रिमाइंडर निकालना है तो अंकों के योग में डायरेक्ट क्या कर दो, जो भी 9 से चाहिए तो 9 का भाग देकर रिमाइंडर निकाल लो, 3 से चाहिए तो 3 का भाग देकर रिमाइंडर निकाल लो। अब देखो एक काम तो अपन ये कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ने सारे अंकों को क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अपन क्या है, पूरी संख्या को जैसे कर रहे हैं, आप जहाँ 9 बन जाए 9 को क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक संख्या लिख दूँ, ये संख्या है, अपन को चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो आप एक चीज़ देखो, या तो आप सारे जोड़ लो, 7 5 कितना 12 6 18 2 20 3 23 4 27 1 28 8 36, 36 9 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरी संख्या क्या हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है, ये अपन को पता लग गया। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ भी 9 बन जाए ना उसको कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि 9 का रूल क्या है, अंकों के योग में ही क्या करना है, अपन को भाग देना है। तो आप जैसे 5 और 4 क्या बन गया, 9 बन गया, ठीक है, 9 का तो इलाज होगा, जहाँ 9 बन जाएगा वहाँ तक डिवाइड हो जाएगा। 8 और 1 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 7 और 2 9 क्या है, बन गया। 6 और 3 क्या बन गया, 9 बन गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है। और इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस वाले में देखो, जहाँ 9 बन जाए वहीं हटा दो, जैसे ये 9 बन गया था ना, 7358962 है, इसको आप नोट कर लेना। जैसे अब ये है तो 9 बन गया, हटा दो, रिमाइंडर नहीं देगा। अपन 7 और क्या है, ये क्या बन गया, 9 बन गया ना, रिमाइंडर नहीं मिलेगा। 3 और 6 ये भी हट जाएगा, 8 5 कितना 13 बचेगा। 13 को क्या कर लो, 9 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से भी जहाँ 9 बन जाए उसी को क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए या डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। ये है अपना 3 का और 9 का रूल। आगे अपन क्या है, एक टेक्निक पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद, डिजिटल रिमाइंडर, जो क्वेश्चंस को क्या है ऑप्शन से हटाने के लिए बहुत काम में आएगी। वहाँ ये 9 वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्या होगा, यूज में आएगा अपने। एक क्वेश्चन बताना, देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ नोट पे, बताइएगा आप क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको जैसे यूँ बोल दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से लेकर 39 40 तक बोल दिया। लगातार संख्याएं लिखी, 1 से लेकर कहाँ तक, 40 तक, एक के बाद एक, बहुत बड़ी सी संख्या बनी। आपको बोला कि इसको 9 से डिवाइड करने पर, इसको 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो कितना होगा। इस संख्या को यदि अपन 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको ट्राई करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे तो आप जानते हो 9 की टेक्निक क्या है, अंकों के योग में क्या लगाना है, 9 का भाग लगाना है और अपन को क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो अब वैसे यदि आप एक बार सीधी सादी नज़र से देखते हो कि इन सारे इतने अंकों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो भारी भरकम क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो अपन इसमें अब करने क्या वाले हैं, देखिए यहाँ अपन को ये पता लग गया क्वेश्चन में। देखो ये रैंडम नंबर्स नहीं है, ऐसे कुछ भी बिना पैटर्न के कोई भी नंबर लिख देता तो अपन को सब पे क्या है, ऐड करके देखना पड़ता। लेकिन ये क्या एक पैटर्न से दिया है, नेचुरल नंबर दिए हैं लगातार 40। अब अपन जानते हैं कि आप संख्या में भाग दो 9 का या उसके अंकों में भाग दो 9 का, रिमाइंडर तो क्या आना है, सेम आना है।
जैसे मैं आपसे यूँ लिख दूँ 13 में 9 का भाग दो, 13 में 9 का भाग दो, रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलोगे 9 एकम 9, रिमाइंडर आएगा 4। या फिर अपन सीधा ही बोले 3 और 1 कितना 4, तो भी रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है, 4 आगे तो डिवाइड होता नहीं है। जैसे आप 23 बोलो, 23 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? तो 9 इंटू 2 18 होता है, रिमाइंडर कितना आना है? 5 आना है। या सीधा 3 और 2 को जोड़ दो, वहाँ से रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा? वही क्या आएगा? अपना 5 ही आएगा, 5 आगे डिवाइड होता नहीं है। जैसे 29 होगा, 29 को डिवाइड करो 9 से, 29 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 3 जा 27, 2 बचेगा ना। अब या तो वैसे 2 निकालो, या 2 और 9 को ऐड कर लो, 11, 11 को 9 से डिवाइड कर लो, वापस कितना आना है? 2 ही आना है। तो आप क्या करो, भले ही संख्या को काम में लो अंकों का योग करते समय, या संख्या के अंकों के योग को काम में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस क्वेश्चन में अपन फिर एक काम कर सकते हैं, जैसे 1 से 9 तक तो ये अंक और संख्या सेम ही है, 9 अंक भी है, संख्या भी है, लेकिन 10 के बाद क्या है? आप भले ही 10 को जोड़ो, भले ही 10 के अंकों का 1 को काम में लो, एक ही बात है। आप 11 को काम में लो, या 11 के अंकों का 1 और 1 2 को काम में लो, एक ही बात है। तो अपन इनके अंक जोड़ेंगे तो क्या पड़ जाएगा? लंबा चौड़ा काम पड़ जाएगा। तो उसके बजाय अपन क्या कर लेते हैं, 1 से 40 तक की जितनी भी संख्याएं हैं इन सब को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 1 2 3 से लेकर क्या कर लेते हैं? 39 40 सब को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। 1 से 40 तक को ऐड करो, क्योंकि आप भले ही 40 लो या उसके अंकों का लो, फर्क पड़ेगा नहीं, नो उसके तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। अब 1 से 40 तक को अपन को जोड़ना है, क्योंकि लगातार नेचुरल नंबर्स थे 40 तक। अब ये आपने सुना होगा 1 से 40 तक को जोड़ने का तरीका, 40 इंटू 41/2, ये कट जाएगा 20 से 820। इनको जोड़ेंगे तो 820 आएगा, और 820 को क्या कर दो? 9 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 820 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी क्यों डिवाइड करना? 820 के अंक कितना? 10, 10 को 9 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आने वाला है? एक अपना क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। 9 में क्या है? फर्क नहीं पड़ता कि आप संख्या ले रहे हो या संख्या के अंकों का योग ले रहे हो। तो इस तरीके से ये क्या है? काफ़ी यूजफुल है बड़े बड़े क्वेश्चंस को, या जो दिखने में डरावने क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए। ये अपना 3 का और 9 का रूल हो गया। उसके बाद ये तीसरा रूल था अपना। उसके बाद चौथा रूल आता है किसका? 11 का। ये मैंने क्या किया बेटा, यदि कुछ बच्चों ने ये नहीं सुना हुआ है तो ये देख लो, ये मैंने आपको पढ़ा लिखा समझ के क्या है लिख दिया। 1 से 40 तक का जोड़ करने का क्या है? एक तरीका होता है, आप 1 से लेकर n तक जोड़ रहे हो ना, 1 to n, नेचुरल नंबर्स को ऐड करो तो n इंटू n प्लस 1/2 कर सकते हैं। 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो n इंटू n प्लस 1/2 करके जोड़ निकाल सकते हैं। तो 1 से लेकर 40 तक जोड़ रहे थे तो 40 गुणा 41/40 गुणा 40 प्लस 1/2 किया है। जैसे 1 2 3 से लेकर आप 44 तक ऐड कर रहे हो, 43 44, तो क्या करना है? 44 इंटू 45/2 करके आप ये एडिशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। फिर चौथा रूल, हाँ चौथा रूल से पहले अपन ये और देखते हैं कि 9 वाले रूल की वजह क्या है, क्यों अपन अंकों का योग करते हैं 9 के लिए, फिर पढ़ेंगे चौथा रूल अपन। देखो इसके लिए आप एक चीज़ देखो, जैसे अपन पहले डिजिट चेंज पढ़ रखे हैं, मैं बोलूँ 2 अंकों की संख्या कैसे मानते हैं तो आप बोलोगे इस तरीके से भी। 3 अंकों की संख्या कैसे मानते हैं? 3 डिजिट मानने पड़ेंगे। 4 अंकों की संख्या कैसे मानते हैं? ABCD 4 डिजिट मानते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है? A गुणा 10 प्लस B होता है, या यूँ बोले 10A प्लस B लिखते हैं इसको। यदि किसी का पहले नहीं देखा हो तो देख सकते, जैसे 78 है तो 78 का मतलब क्या है? 70 प्लस 8, 7 गुणा 10 प्लस 8 है ना। तो AB ये यूनिट डिजिट या 10th डिजिट, क्या मतलब इसका? A गुणा 10 या 10A प्लस B, है ना। इसका क्या मतलब? 3 अंकों वाली संख्या का ये इकाई अंक, तो ये C गुणा 1 रहा होगा, ये B गुणा 10 रहा होगा, ये A गुणा 100 रहा होगा। तो आप लिख सकते हो 100A प्लस 10B प्लस C, है ना। ऐसे इसको यदि आप लिखेंगे तो क्या है? 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। अपन चेक कर रहे हैं 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो इसको 9 से सेट करो, 10A को क्या लिख सकते हैं अपन? 9A प्लस A प्लस B लिख सकते हैं ना। तो आप गौर करना इस चीज़ पे, ये 9A जहाँ 9 प्रेजेंट है, जहाँ 9 की प्रेजेंस मिल गई वो चीज़ तो क्या हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। जहाँ 9 मौजूद है वो आइटम हमेशा 9 से क्या होगा? डिवाइड होगा। अब ये तो 9 से डिवाइड हो ही रहा है, ये A प्लस B 9 का फैसला कर देगा। यदि ये चीज़ 9 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी,
और यदि डिवाइड नहीं होगी तो पूरी संख्या नहीं होगी। अब यदि अपन को रिमाइंडर भी चाहिए तो यहाँ तो 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, जो शेषफल भी आएगा वो कहाँ से आएगा, a प्लस बी से। और a प्लस बी का ए बी के लिए क्या मतलब है, अंकों का योग। यहाँ गौर करो ये क्या 100a प्लस 10b प्लस c, जैसे अपन लिखे ना 738, तो क्या मतलब होगा इसका 700 प्लस 30 प्लस 8, तो ऐसे 7 गुणा 100 3 गुणा 10 प्लस 8, तो a गुणा 100 b गुणा 10 प्लस c है। इसको लिए तोड़ सकते हैं ना 99a प्लस a प्लस ये क्या होगा 9b प्लस b प्लस c। थोड़ी सजावट चेंज करिए 99a प्लस 9b प्लस a प्लस b प्लस c। अब गौर करो आप इस मोहल्ले को देखिए, इस मोहल्ले में 9% है, यहाँ भी परसेंट है 99, 9 गुणा 11 9% है ना, तो यहाँ तो 9 का भाग हमेशा ही पूरा पूरा जाएगा, यहाँ तो हमेशा ही पूरा पूरा जाएगा। अब ये चीज़ फैसला करेगी कि इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि इसमें चला जाएगा तो पूरे में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में भाग 9 का नहीं जाएगा। और वही रिमाइंडर चाहिए तो क्या करना है, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ ही रहा है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ से निकालेंगे अपन, a प्लस बी प्लस सी से निकालेंगे। अंकों के योग में भाग दे लो, a प्लस बी प्लस सी क्या है, इस संख्या के लिए अंकों का योग ही जो है उसका काम कर रहा है। ऐसे यहाँ भी इसी तरीके से तोड़ा है। 1000 को आप क्या लिख सकते हो 999 a प्लस ए को आगे ले जाता हूँ मैं, 100 b को क्या लिख सकते हैं 99 b प्लस b को क्या कर दिया सेपरेट कर दिया, 10 c को क्या लिख दिया 9c प्लस c को आगे ले जाओ और आगे क्या है d है। तो ये आइटम जो है ये तो क्या हो रहा है 9 से डिवाइड हो ही रहा है, तो सिर्फ ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जो अंकों का योग है वही फैसला कर देगा कि संख्या 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, और जो रिमाइंडर आएगा वो भी अंकों के योग से ही डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। तो ये है 9 के और 3 के रूल का फाउंडेशन। हाँ, ये तो अपन 9 के लिए चेक किया। अब अपन जानते हैं इस मोहल्ले में 9 का भाग जा रहा है तो 3 का भी तो जाएगा, इस मोहल्ले में 9 का जा रहा है तो 3 का भी जाएगा, तो 3 के लिए भी क्या है डायरेक्ट अंकों का योग ही क्या करना है चेक करना है। अंकों के योग में भाग चला जाएगा तो 3 का जाएगा वरना नहीं जाएगा। ये अपना तीसरा रूल होगा 3 का और 9 का। उसके बाद चौथा रूल आता है किसका 11 का। ग्यारह की कहानी देखो, फोर्थ रूल 11 के लिए। 11 का रूल क्या कहता है, एक बार मैं लिख देता हूं उसके बाद अपन समझेंगे बेसिक क्या है यूज कैसे करेंगे। दी गई संख्या के, ये थोड़ा सा लिखने में बड़ा है इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं। दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों के योग वह दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों के वह सम स्थानों के अंकों के योग के अंतर को 11 से विभाजित करके चेक करना है, या यूं लिख दे मातृभाषा में जांच करनी है, जांच करनी है। हाँ, 11 से डिवाइड होने के लिए, भाज्य होने के लिए क्या जरूरी है, जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए 0, 11, 22, 33 ऐसा होना चाहिए। अभी तो क्या अजीबोगरीब सा ही लग रहा होगा, अपन एग्जाम्पल करेंगे तब क्या है समझ में आएगा, तब तक आप साथ साथ आप भी लिख लो। आपको नोट सारा ही करना है, ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट मारते चले गए। क्या है पढ़ने में, क्या है पढ़ने के लिए रिवाइज करने के लिए कॉपी से बढ़िया कोई साधन नहीं है। आप दोबारा यूँ नहीं कि रिवाइज करने के लिए वीडियो देखेंगे या स्क्रीनशॉट देखेंगे, स्क्रीनशॉट कभी भी क्या है ऊपर नीचे जंबल हो जाएंगे तो उनकी छटनी करने में बहुत टाइम खोटा होगा। तो साथ साथ नोट करते चलो। ये तो रेगुलर रूटीन का रूल बना लो, कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको पूरा पूरा साथ साथ लिखना है। वो जब तक आप नहीं लिख रहे तब तक कोई काम का नहीं है। ये जो काम है ना जो बिना लिखे पढ़ रहे हैं वो बच्चे कर सकते हैं जिनका पहले काफ़ी सारा पढ़ा हुआ है, वो बस ऐसे ही ठीक है, कुछ एक आध चीज़ नहीं आ रही उसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं। जिस बंदे की चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है या मैथ्स पे पकड़ नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, लाइन टू लाइन A to Z जो भी सामान है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे उतारते हुए चलेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कॉपी से ही पढ़े, वापस वीडियो पे ना आए। वीडियो में आने के लिए क्या पूरा थोड़ा बहुत भी मैटर छूट गया तो पूरा 1 घंटे का है 40 मिनट का तो पूरा देखना पड़ेगा। कॉपी में है तो 5-7 मिनट के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट
odd palaces and the sum of digits at even palaces. The difference between the sum of digits at odd palaces and the sum of digits at even palaces will be checked by dividing by 11। जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस? ओड पैलेसेस पर जो डिजिट्स हैं और इवन पैलेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लेना है और उस डिफरेंस को क्या करना है, फिर 11 से डिवाइड करके चेक करना है। और डिविजिबिलिटी के लिए क्या जरूरी है? डिविजिबिलिटी के लिए कि 11 से डिवाइड हो जाए उसके लिए क्या जरूरी है? जो डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए? 0, 11, 22, 33, 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। वो डिफरेंस 11 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। जैसे मालूम है, एक संख्या लिखता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से कहानी समझ आएगा। एग्जाम्पल से तो बहुत आसान लगेगा, कईयों को तो हो सकता है यूँ भी लगे कि यार सीधा ही समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो उनके लिए क्या है, ये ज़रूरी है। जैसे मैंने संख्या लिख दी 7, 5, 6, 8, 3, 5, 2 मैंने संख्या लिख दी। अपन को चेक करना है कि ये संख्या भैया क्या है, 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो क्या करना है, आप यहाँ से चालू हो जाओ, 3, 2, 5 एक एक छोड़ के जोड़ना है। देखो विषम स्थान कौन से हैं? ये पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे इधर से काउंटिंग कर रहे हैं। तो विषम स्थान वाले पहले को, तीसरे को, पांचवें को यूँ जोड़ना है। 2, 3, 5, 6, 5, 6, 11, 11, 7 कितना? 18 बन गया टोटल। ठीक है, फिर इनको जोड़ दो, 8, 5, 13, 13 और 5 18, ये टोटल भी कितना बन गया? 18। और इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, 18 माइनस 18 कितना रहा? 0। अब ये टोटल कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ये जो भी संख्या है 11 से क्या होगी? पूरा डिवाइड हो जाएगी। ये जो भी संख्या आएगी ये 11 से क्या होगी? पूरा डिवाइड होगी। हाँ, किसी केस में यदि 11 से डिवाइड नहीं होगी तो उस केस में यही अप्रोच 11 से डिवाइड करके शेषफल निकालने में भी क्या आ जाएगी? काम में आ जाएगी। जैसे मान लो अपन संख्या लिख दें 7, 3, 6, 2, 5, 1, 5, 1, 7, 6 ये संख्या लिख दी। चेक करना कि इसको 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी तो रिमाइंडर कितना होगा? तो देखो इसको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, तो आप यहाँ से ही जोड़ो, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 3 कितना? 12, इनको जोड़ दिया। फिर 7 5 12, 12 6 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। 12 में से क्या करना है? अब देखो ये जो विषम स्थानों वाले हैं उनमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 12 और 25 का अंतर आप जानते हो कितना होगा? 13 होगा। 13 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये तो अपन को पता लग गया। ये जो है इनका अंतर 11 22 33 ऐसा नहीं बनना। माइनस में 22 11 बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे? अब ये डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो 12 और माइनस 25 का रिजल्ट देखो क्या आएगा? माइनस का 13 आएगा ना। अब माइनस 13 को क्या कर दो? 11 से डिवाइड कर दो। माइनस 13 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 13 को 11 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता? 2 आता है। लेकिन ये माइनस 13 था तो रिमाइंडर भी क्या लेंगे? नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर आया माइनस का 2। जब भी ये रिजल्ट माइनस में आ जाए तो उस केस में अपन को क्या करना है? रिजल्ट जो असली रिमाइंडर है, असली जो शेषफल होगा, असली शेष क्या होगा? आप 11 में से 2 को क्या कर दो? माइनस कर दो। 9 अपना क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इस संख्या को 11 से डिवाइड करने पर जो शेष आएगा वो क्या आएगा? 9 आएगा। आप वैसे भी क्या कर सकते हो? डिवाइड करके चेक कर सकते हो। क्या क्या ध्यान दो इसमें, देखो ये चेक करना है कि डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए तो आप इधर से चालू कर दो, भले इधर से चालू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन रिमाइंडर चाहिए तो एक चीज का ध्यान रखना है, आपको हमेशा पहले तीसरे इनको लेके ये जो भी टोटल आएगा इसमें से बाकी टोटल को माइनस करो। ठीक है, यहाँ ये माइनस में आ गया तो रिमाइंडर क्या लिया अपन ने? माइनस में लिया। और जब लास्ट में रिमाइंडर माइनस में है तो वापस 11 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। हाँ, ये प्लस में आ गया होता तो कोई टेंशन नहीं थी, तो आप सीधा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आ गया 9 3 5 2 6 7 1 8 ये संख्या दे दी। आपको इससे 11 से डिवाइड करके देखना कि होगी कि नहीं होगी और रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप इनको जोड़ो, 9 5 14 14 6 20 20 और एक यहाँ मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ 8 कर लेता हूँ,
ताकि जो पॉजिटिव वाला सेंस है वही पकड़ में आ जाए। यहाँ मैं 1 कर लेता हूँ, इनको जोड़ा तो कितना आ गया 20 आ गया, 9 5 20 नहीं सॉरी 28, 9 5 14 6 20 और 8 28। अब इनको जोड़ लो, 3 2 5 7 12 और 1 13। तो अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, 28 में से क्या करो 13 को माइनस करो, 28 में से 13 को माइनस करो तो कितना आ रहा है ये बोलो, ये 15 आएगा, 15 को 11 से डिवाइड करो, रिमाइंडर डायरेक्ट ही कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। तो ये विषम स्थानों वाला जोड़ पॉजिटिव है, मतलब बड़ा है तो कोई टेंशन नहीं है, अंतर में डायरेक्ट 11 का भाग लगा लो। कभी ये छोटा आ जाए, जैसे विषम स्थानों वाला तो 12 आ गया, सम स्थानों वाला क्या आ गया 25 आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको 11 से डिवाइड कर दो। हाँ माइनस में है तो फिर रिमाइंडर एक बार माइनस में रख लेना और लास्ट में क्या कर देंगे 11 में से घटा देंगे। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक तो 11 के लिए आप क्या कर सकते हो, ये रूल अप्लाई कर सकते हो। ये आया कहाँ से वो देखो, इसको आप नोट कर लेना पूरा, ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना। हो सकता है किसी को लग रहा है इसकी जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये एग्जाम्पल्स क्या कर लेना, नोट जरूर कर लेना। फिर देखिए वजह देखते हैं कि इसकी बेसिक्स क्या है, कहाँ से ये रूल पनपा है। वही अपन पकड़ते हैं 2 अंकों की 3 अंकों की संख्याएं। देखिए 2 को तो छोड़ो, 3 अंकों की संख्या से स्टार्ट करते हैं। ABC है, ABC का मतलब क्या है बेटा, अभी बात हुई थी 100A + 10B + C है। आप जरा गौर करना इनके आसपास, देखो जब भी अपन ऐसे संख्याओं को तोड़ते हैं ना तो अपन क्या है बेस के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। ये इकाई अंक, दहाई का अंक, 10 लेके बैठा होता है, सैकड़े का अंक, फिर 1000 10,000 ऐसे चलते हैं ना। तो अब संख्या हमेशा ऐसे टूटेगी, तो अपन को 11 से रिलेट करनी है। तो ये 10 100 1000 जो भी आएंगे, इनके आसपास 11 के मल्टीपल्स जो भी आएंगे, 11 के गुणज जो भी आएंगे ना, उनसे रिलेट करते हुए चलना है। देखो ये C तो जो का तो पढ़ा दो, 10 के आसपास 11 का मल्टीपल कौन है, आप बोलेंगे भाई 10 के आसपास तो 11 है, तो अपन इस 10B को क्या कर लेते हैं 11B - B लिख सकते हैं ना। 11B - B क्या बनेगा 10B बनेगा। 100 के आसपास कौन है, 100 के आसपास 99 है जो 11 से डिवाइड, तो इसको लिख सकते हैं 99A + A। अब इस पर ध्यान लगाओ आप, ये 99A + 11B ये तो सेपरेट है ही, पीछे क्या बचेगा प्लस का A माइनस का B और C। अब आप गौर करना भाई साहब, ये जो संख्या है इसको अपन ने 2 मोहल्लों में तोड़ दिया। ये मोहल्ला, ये आइटम जो भी है इसमें 11 यहाँ भी प्रेजेंट, 11 यहाँ भी प्रेजेंट, तो ये चीज़ तो 11 से क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो बस इस मोहल्ले पे ध्यान रखो, इस आइटम पे ध्यान रखो। ये चीज़ 11 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। और यदि मान लो ये डिवाइड नहीं हो रही, रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, जो भी शेष पर बचेगा वो कहाँ से मिल जाएगा अपन को, डायरेक्ट यहाँ से ही मिल जाएगा। और ये है क्या, देखो A और C को जोड़ा है और B को क्या किया गया है माइनस किया गया है। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको जो ऑर्डर रखना है पहले विषम स्थानों वाला जोड़ करना है रिमाइंडर निकालने के लिए। खाली डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो खाली किसी भी ऑर्डर में चलो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पता तो लग ही जाएगा कि भाग जाना कि नहीं जाना। लेकिन रिमाइंडर चाहिए तो हमेशा यहाँ से चालू करो। पहले ये विषम स्थानों वाला ओड पैलेसेज वाला टोटल है वो निकालिए और उसमें से इवन पैलेसेज वाला घटाइए। प्लस में है तो डायरेक्ट है, माइनस में आएंगे तो लास्ट में यहाँ इस केस की तरह क्या कर देंगे घटा देंगे अपन। मान लो संख्या 4 अंकों की होती तो क्या करते, देखो इसी तरीके से अपन इसको 4 अंकों के लिए तोड़ देंगे। ABCD है तो गौर करना क्या है, A × 1000 + 100 × B + 10 × C + B। अब 11 के मल्टीपल्स के लिए तोड़िए आप, ध्यान दो 1000 के आसपास 11 का मल्टीपल कौन है, तो आप 1000 के आसपास ढूंढेंगे ना, तो वैसे तो 990 होता है, 990 में 11 जोड़ दो, 990 में 11 1001 आता ना, तो इसको 1001A लिख दो, 1001A - A। इसको क्या लिख दो 99B + B लिख दो। ये क्या बन जाएगा 11C - का C, क्योंकि ये बड़ा करना है, यहाँ छोटा था तो ठीक है प्लस में रह गया, ये बन गया D। अब ये 1001A + 99B + 11C, ये आइटम इसमें भी 11 प्रेजेंट है, इसमें भी 11 प्रेजेंट है, 1001 में भी 11 प्रेजेंट है। पहले भी अपन पीछे 2 क्लास पहले बात करी थी, 1001 के टुकड़े करोगे ना तो क्या आते हैं 7 × 11 × 13। थोड़ी देर बाद वापस भी चर्चा करेंगे, याद भी रखना है, बहुत जगह काम में आता है। 1001 7 11 13 से बनता है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो ये आइटम तो 11 से डिवाइड होगा, इसको तो 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बाकी इस पूरी संख्या का फैसला करने के लिए क्या जरूरी होगा, पीछे देखो माइनस का A + का B - का C और प्लस का D,
ये अपने पास इस तरह के, यहाँ पे डायरेक्ट भी अपन यूँ लिख सकते हैं, चलो माइनस से रख लो, है ना, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा वैसे भी। तो देखो क्या किया, बी और डी तो क्या हो रहे हैं प्लस में, और ए और सी क्या हो रहे हैं माइनस में। तो अल्टरनेट डिजिट्स हैं, उनका क्या करना है, जोड़ करना है, और वो डिफरेंस जो आएगा उसको 11 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। ये अपना 11 का क्या बन गया, रूल बन गया। 11 के लिए एक रूल तो क्या है, ये है। 11 के लिए एक रूल आप और भी अप्लाई कर सकते हो। वो रूल क्या है वो देखो ध्यान से, इसको आप नोट कर लेना। ये 11 का पहला रूल हो गया। 11 का दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या कहता है, जैसे अब मैंने संख्या ले ली 72563859, ये संख्या है। इसको 11 से क्या करना, चलो मैंने पीछे 3 और लगा दिया, ऐसे लिख दिया। इसको 11 से डिवाइड करके चेक करना है। तो एक तो तरीका क्या है कि आप अल्टरनेट डिजिट्स को क्या कर लो, चेक करते चले जाओ। दूसरा काम आप इसमें क्या कर सकते हो, इधर से दो दो के क्या बना दो, पेयर बना दो। इस साइड से एक पेयर ये, एक पेयर ये और फिर ये, नहीं पेयर बनना तो ऐसे बना दो। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कुछ नहीं करना, आप दो दो अंकों को 11 से डिवाइड करो। इनको अलग अलग, हर पेयर को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। 59 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आप बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 38 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 33 में भाग जाता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। 56 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। 72 को डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या लिखोगे आप, 66 में जाता है, 6 आएगा। 03 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये शेषफल आ गए, आप इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। 6 3 9 और 1 10, 5 15 4 19। 19 को वापस 11 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 8 बन जाएगा। आप उस तरीके से जाओगे तो भी रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। क्या किया आपने, दो दो के क्या बनाए, पेयर बनाए। अपन को क्या दोनों ही तरीके ध्यान रखने, ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा सुहावना है या वो ज़्यादा सुहावना था। क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें क्या है वो ज़्यादा सुहावना लगेगा, किसी में क्या है ये अप्रोच क्या लगेगी, ज़्यादा फायदेमंद लगेगी। तो दोनों दिमाग में रखने। क्या किया वापस देख लो, दो दो के क्या बनाए, पेयर बनाए। सबको 11 से अलग अलग डिवाइड कर लिया। यहाँ डिवाइड किया 4 बचा, यहाँ डिवाइड किया 5 बचा, 56 को डिवाइड किया 1 बचा, 72 को डिवाइड किया 6 बचा, 66 में जाता है ना, 3 को डिवाइड किया 3 बचा। इनको जोड़ लिया 6 3 9 और 10, 5 15 4 19, टोटल 19 आया। और इस टोटल को क्या कर दिया अपन ने, 8 से वापस 11 से सूर्य डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या बच गया अपने पास, 8। इस तरीके से अपन 11 की डिविजिबिलिटी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये आया कहाँ से, इसकी बातें थोड़ा सा अपन आगे चल के करेंगे, जहाँ पर 99 का क्या है रूल पढ़ेंगे। 99 के बेसिस पे क्या है 11 का इस तरीके वाला रूल बना है। एक तो ये है जिसकी वजह अपन ने देखी, इसकी वजह थोड़ा सा भविष्य में देखेंगे कुछ देर बाद अपन। ये हो गया अपना 11 का रूल। अब मोटे मोटे जो प्रैक्टिकल रूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में काम में आते हैं वो तो हो गए अपने, जो सबसे ज़्यादा जो अब तक पूछे गए हैं एसएससी में, जैसे बैंकिंग वाले एग्जाम्स में। इनमें क्या है, इनका बहुतायत से यूज़ हुआ है। सीडीएस में भी है, काफ़ी बार क्या पूछे गए, एनडी में भी पूछ लेते कई बार, है ना। अब या तो इन पे क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन जो बनता है वो इन रूल्स के बेसिस पे कुछ और संख्याओं के अपन रूल बना सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स के, उन पे क्वेश्चन बनता है। कुछ और भी रूल हैं, अभी तक तो अपन ने क्या पढ़े हैं, 4 ही रूल पढ़े हैं। किस किस का पढ़ा अभी तक, 2 की जो पावर वैल्यू है 2 4 8 16 32 5 25 125, ये 3 का 9 का और 11 का। आगे भी और है, लेकिन उसके पहले अपन कंपोजिट रूल्स की जो संख्याएं हैं उनके रूल्स हैं वो थोड़े से और देख लेते हैं अपन। 4 रूल अपन ने पढ़ लिए, 5वां जो है वो कंपोजिट नंबर्स के लिए क्या करना है वो अपन देखेंगे। 5वां रूल अपना किसके लिए, कंपोजिट नंबर्स के लिए। कंपोजिट नंबर्स या जिनको भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं जो कहते हैं ना, भाज्य संख्याओं के लिए क्या करना है वो देखिए। जैसे अपन 6 की बात करते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किसी भी भाज्य संख्या का रूल बनाना है, कंपोजिट नंबर का रूल बनाना है, तो क्या ध्यान रखना, उसके टुकड़े कर दो, उसके ऐसे टुकड़े कर दो जो आपस में क्या हो, कोप्राइम हो। तो 6 के टुकड़े तो वैसे आप 2 ही तरीके से कर सकते हो, 1 गुणा 6 और 2 गुणा 3। तो 6 के टुकड़े क्या बनते हैं, 2 × 3। तो अपन किसी संख्या कभी 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने तो क्या करना है, यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो गई, 3 से डिवाइड होगी, तो निश्चित रूप से किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। 2 और 3 दोनों से यदि संख्या डिवाइड हो रही है तो 6 से डिवाइड होगी, और इनमें से किसी एक से भी नहीं हुई तो 6 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मान लो मैं संख्या लिख दूँ 5 4 3 8 1 5 4, ये संख्या मैंने लिख दी। क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होगी, तो देखो क्या ये 2 से डिवाइड हो रही, इवन नंबर है, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 के लिए अंकों का योग कर लो या काट दो,
5 और 4 9, 5 4 9, 9 में भागे 3 है, 8 1 9, 3 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से हो रही है, 3 से हो रही है, तो क्या बोलेंगे 6 से डिवाइड होगी। आप अंकों का योग भी कर सकते हो, या जहां 3 या 3 का मल्टीपल बन जाए वहां उड़ा दो। 5 और 4 9 बन गया, उड़ा दो। 3 है, 3 सीधा डिवाइड हो रहा है, 8 और 1 9 बन गया, 9 3 से डिवाइड होता है, 5 4 9 डिवाइड होता है, तो पूरी संख्या 3 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब देखो तो यानी यहाँ क्या कह सकते हैं अपन, ये संख्या पूरी 6 से डिवाइड हो रही है। ऐसे मान लो अपन को 10 का रूल बनाना है, 10 के क्या टुकड़े वर्क करेंगे, बोलो जरूरत है क्या 10 का रूल बनाने की? जानते हो ना 10 का रूल क्या है? या तो लास्ट में 0 आए, या फिर क्या 00 000, सब फालतू की बातें हैं। 10 के लिए खाली क्या चाहिए, 0, एक 0 चाहिए, अपना काम हो जाएगा, उसके बाद तो कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। तो 10 के लिए रूल की जरूरत नहीं है। 12 की बात करें तो 12 का रूल क्या होगा? देखो अब किसी संख्या का रूल बनाना है तो उसके टुकड़े कर लो आप। 12 के टुकड़े क्या होते हैं, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। और ये जो टुकड़े करें उन टुकड़ों में वो सेट लेना है, वो पेयर लेना जहां नंबर्स क्या हो, को प्राइम हो। बोलो 12 के असहभाज्य टुकड़े कौन से हैं, 3 और 4। को प्राइम पेयर जो है वो लेना है। 2 और 6 में तो क्या है, 2 कॉमन है। 12 को तो चेक ही कर रहे हैं, तो इस पर तो क्या बात करेंगे। तो 12 का रूल क्या लिख सकते हैं, 12 बना 3 गुणा 4 से, को प्राइम सेट में तोड़ा। तो यदि कोई संख्या 3 से डिवाइड हुई, 4 से डिवाइड हुई, तो निश्चित रूप से किससे डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड हो जाएगी। अपन मान लो 15 का चेक करने के, तो 15 किससे बनता है, 3 × 5 से। कोई 3 से डिवाइड हुई, 5 से डिवाइड हुई, तो निश्चित रूप से 15 से डिवाइड हो जाएगी। 18 को के लिए क्या करेंगे, 2 और 9, 18 के टुकड़े। 3 गुणा 6 भी होता है 18, लेकिन 3 और 6 में 3 कॉमन आया। अपन को कैसे चाहिए, को प्राइम चाहिए, तो 2 और 9 को प्राइम सेट है। तो कोई संख्या 2 से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी, निश्चित रूप से किससे होगी, 18 से डिवाइड हो जाएगी। 20 की बात करें तो क्या लिखोगे, 20 के को प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 4 और 5। 10 और 2 में तो 2 कॉमन आएगा दोनों में। तो 4 से संख्या डिवाइड हो गई, 5 से होगी, तो क्या बोलेंगे संख्या भाई साहब 20 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यदि 24 की बात करें तो क्या लिखेंगे, 24 के टुकड़े कैसे कर सकते हो, 2 गुणा 12 कर सकते हो, लेकिन 2 कॉमन है। आप 4 गुणा 6 कर सकते हो, लेकिन उसमें भी 2 कॉमन है। 3 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये बिल्कुल चलेगा। तो यदि कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 8 से डिवाइड हो, तो निश्चित रूप से किससे डिवाइड होगी, 24 से। आपको चेक करना है कि कोई संख्या 24 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो क्या करना है, ये चेक करना है कि वो पहले 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, और ये चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। 8 का रूल आप जानते ही हो, लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं। दोनों से होगी तो 24 से होगी, यदि दोनों में से किसी एक से भी नहीं हुई तो 24 से फिर डिवाइड नहीं होगी। देन उसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि भैया 30 का रूल क्या बनाओगे, तो आप बोल सकते हो 10 × 3, 10 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, किससे हो जाएगा, 30 से हो जाएगा ना। 36 की बात करें तो 36 क्या है, 4 × 9, तो यदि संख्या 4 से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी, तो 36 से डिवाइड हो जाएगी। टुकड़े तो और भी होते हैं 36 के, 12 गुणा 3 भी होता है, लेकिन उसमें 3 कॉमन आ गया। 18 गुणा 2 है, लेकिन उसमें 2 कॉमन आ गया। 30 के जैसे और टुकड़े करो आप, 10 और 3 तो है ही, इसके अलावा नहीं बोल सकते। यदि कोई संख्या 6 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी, तो भी 30 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 6 और 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है। 15 और 2 से भी आप 30 का भविष्य लिख सकते हो। 15 और 2 में भी कॉमन नहीं है, 15 गुणा 2 30 बनता है। लेकिन सबसे सुंदर सुहावना कौन सा है, 10 और 3 वाला। 10 के लिए क्या देखना है, लास्ट में 0 देखना है, और 3 का रूल अपन को क्या है, रटा हुआ ही पड़ा है। 40 का क्या बोलेंगे, 40 है 5 गुणा 8, को प्राइम मोड में बात करें तो 5 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, निश्चित रूप से संख्या क्या होगी, 40 से डिवाइड हो जाएगी। 45 की बात करें तो क्या बोलेंगे, यदि कोई संख्या 5 से डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो, तो 45 से डिवाइड हो जाएगी। 72 की बात करें तो 8 × 9 ना, कोई संख्या 8 से डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो, तो 72 से डिवाइड हो जाएगी। कोई बोले भैया 88 चेक करना है, तो कोई टेंशन नहीं है, 11 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, तो निश्चित रूप से वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 88 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से आप संख्याओं की क्या कर सकते हो, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। हाँ, ये जो कंपोजिट नंबर्स वाला रूल है, इसके बारे में एक चीज़ का ध्यान रखना। अब तक जो पुराने रूल पढ़े थे ना, उनमें तो आप किसी संख्या का रूल था, तो वो रूल डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी काम में आ रहा था कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के भी काम में आ रहा था। लेकिन यहाँ ये सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करने के काम में आएंगे। ऐसा नहीं कि इससे आप क्या बता पाओगे, रिमाइंडर बता पाओगे। रिमाइंडर निकालने के लिए डायरेक्ट काम में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसी संख्या में 12 का भाग दे के रिमाइंडर निकालना है, और आपने 3 और 4 का भाग दे के रिमाइंडर निकाल रहे हो, उनको गुणा करते फिर रहे हो या जोड़ते फिर रहे हो। ये सिर्फ किस लिए है, ये पता लगाने के लिए कि उसमें 12 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। रिमाइंडर के लिए अपन इस अप्रोच का यूज
नहीं करेंगे। रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे वो आगे अपन जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल कंपोजिट नंबर्स की जो भी डिविजिबिलिटी है वो सिर्फ किस काम की है, डिविजिबिलिटी चेक करने की, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा ये पता करने के लिए। हाँ, और ये अपन कह सकते हो कि यदि कोई संख्या 30 से डिवाइड हो रही तो 10 और 3 से भी होगी, 36 से हो रही है इसका मतलब वो 4 और 9 से भी हुई होगी, ऐसा बोल सकते हो। इन्वर्स मोड में बात कर सकते हो। बोला कोई संख्या 40 से डिवाइड हो रही है तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि वो 5 से डिवाइड हुई होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। तो कुछ मिसिंग डिजिट के क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ पे एक चीज़ क्या आएगी काम में अपने आ जाएगी। इसको भी आप क्या कर लो, नोट कर लो। उसके बाद अपन अपना क्या है अगला जो रूल है वो डिस्कस करेंगे। अगला रूल जो है वो किस पे बेस्ड है वो देखो। इसको मैं मिटा देता हूँ। अगले रूल करने से पहले अपन क्या दो एक छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन आगे काफ़ी हैं। जैसे अब तक तो ये क्या पढ़े अपन ने, मैं वापस आपको रिमाइंड करा दूँ। पहला रूल किसका पढ़ा अपन ने, 2, 4, 8, 16 और 32, 64 का 2 की पावर वैल्यूज का। क्या करते हैं इसके लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। दूसरा रूल किस किसका पढ़ा, 5, 25, 125, 625 के लिए अपन ने पढ़ा। इसके लिए क्या करते हैं, 5 के लिए लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, 625 के लिए लास्ट के 4 डिजिट। तीसरा रूल किसका पढ़ा अपन ने, 3 का और 9 का। चौथा रूल किसका पढ़ा अपन ने, 11 के लिए 2 रूल पढ़े अपन ने। पांचवें रूल में किसके लिए बात करी अपन ने, कंपोजिट नंबर्स के लिए क्या करी है, बात करी है। जो नंबर्स इनके बेसिस पे क्या बनते हैं, कंपोज करके बनाए जा सकते हैं, उन नंबर्स के रूल अपन को बनाने हो तो क्या करेंगे वो अपन ने 5वें रूल में पढ़ा है ना। उसके बाद क्या 3-4 रूल और हैं जिसमें अपन 99, 999, 4 बार 9 आ गया, 11 है, 101 है, 1001, 10,001, इनके रूल्स हैं। 37, 7, 13 कुछ पर्टिकुलर रूल्स और हैं वो डिस्कस करेंगे है ना। उससे पहले आज अपन एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं इनके बेसिस पे है ना। जैसे क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन तो कैसे बन जाते हैं, जैसे मैं एक संख्या बोलूँ 72 स्टार 356, ये संख्या है ना, ये 3 से क्या है, भाज्य है। 3 से क्या है, भाज्य है, डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो स्टार के कितने मान संभव है, तो स्टार के कितने मान संभव है। इफ 72 स्टार, ट्राई करिए इसको, 356 इज डिविजिबल बाई 3, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टार। देखो 3 का रूल क्या है, 3 के लिए अपन क्या करते हैं, 3 के लिए आप जानते हो अंकों का योग करते हैं, तो आप करिए अंकों का योग। देखो 6, 5 कितना, 11, 3, 14, 14, 2, 16 और 7 कितना, 16 और 7 करेंगे 23, 23 प्लस स्टार, इसके सॉरी अंकों का योग यदि अपन लिखे हैं, अंकों का योग या जो भी सम ऑफ डिजिट्स, SOD सम ऑफ डिजिट्स, वो क्या है 23 प्लस स्टार है ना। ये 23 प्लस स्टार है, ये क्या होना चाहिए अपना, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। आप जानते हो 23 के बाद क्या है, कौन कौन सी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं 3 से डिवाइड होती हैं। ये 23 से कम तो होगा नहीं टोटल, अब 23 या उससे ज़्यादा ही होगा। तो 23 के बाद कौन कौन है, या तो संख्या 24 बन रही हो, 23 प्लस स्टार करने पर 24। यदि अंकों का योग 24 बना होगा तो 3 से डिवाइड होगा। यदि 27 बना होगा तो भी 3 से डिवाइड होगा। यदि टोटल 30 बना होगा, 33, 36, 39, यदि ऐसा टोटल आया होगा तो संख्या क्या हुई होगी, 3 से डिवाइड हुई होगी। तो आप देखो 24 बनाने के लिए स्टार की जगह क्या लिया जाना चाहिए, स्टार की जगह आप क्या बोलोगे, 1 ले लो। 1 लेंगे तो 23 और 1 24 बन जाएगा ना, 1 पॉसिबल है। 23 में क्या ऐड करेगी, 27 बन जाए तो आप बोलेंगे स्टार की जगह क्या ले सकते हो, आप 4 ले सकते हो। 23 में क्या ऐड करेगी, 30 बन जाए तो आप बोलेंगे स्टार की जगह क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। 23 में क्या ऐड करेंगे, 33 बन जाए तो आप बोलेंगे स्टार की जगह क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। 36 बनाने के लिए 23 में कितना जोड़ेंगे, 13, इसके लिए कितना ऐड करेंगे, 16। तो आप स्टार के ऐसी क्या ले सकते हो, वैल्यूज ले सकते हो। लेकिन एक संख्या लिखी हुई है और संख्या में डिजिट्स होते हैं है ना, तो आप 10, 13, 16 को नहीं ले सकते। डिजिट्स कौन कौन है, खाली 1, 4 और 7। तो स्टार की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं
वो क्या क्या हो जाएंगी, 1, 4 और 7 हो जाएंगे। अब देखो, एक तो आप ये कर सकते हो, दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, जहाँ भी अपनी बात हुई थी, जहाँ भी 3 बन जाए उसको क्या कर दो, उड़ा दो। 7 और 2 9, ये हिस्सा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 प्लस स्टार क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 प्लस स्टार क्या होना चाहिए, 3। और 5 भी क्यों लो, 3 प्लस 2 प्लस स्टार भी ले सकते हो। तो ये तो होता ही है 3 से डिवाइड, खाली 2 प्लस स्टार, 2 में कुछ ऐड करना है, और ये 2 प्लस स्टार क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो बोलो स्टार की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, देखो 2 में कुछ जोड़ के क्या बना सकते हो, 3 बना सकते हो, 6 बना सकते हो, 9 बना सकते हो, 12 बना सकते हो। 2 में क्या जोड़ो कि 3 आ जाए, तो आप बोलेंगे स्टार की वैल्यू 1 ले सकते हो। 2 में क्या जोड़ो कि 6 4 ले सकते हो। 9 बनाने के लिए 7, 12 बनाने के लिए 10 ले नहीं सकते, तो स्टार की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 1 4 और 7। इस तरीके से अब इसके क्या बन जाएंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब कई बार तो स्टार की वैल्यूज़ पूछ लेता है, कई बार बोलेगा स्टार की जो वैल्यूज़ हैं उनका क्या बता दो, टोटल बता दो। तो आप बोल सकते हो 7 4 11 1 12। फिर तो क्या बार कंसेप्ट पकड़ में आ गया, फिर तो कैसे भी क्वेश्चन को घुमाए, अपन खोपड़ी को साथ साथ क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप इन 5 रूल्स को क्या है पढ़िए, इनकी जो बेसिक्स हैं उनको पढ़िए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जो क्वेश्चंस की PDF है वो डलवा देता हूँ। आप उनमें क्या शुरुआत के क्वेश्चंस 10 12 15 थोड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको ट्राई करिए। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन रूल्स पे क्या हैं, बेस्ड हैं। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो बचे हुए डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे, डिटेल्स से पढ़ेंगे, उनके जो भी एग्जाम्पल्स है वो पढ़ेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, टेक केयर।